भगवान कहाँ है बताइए जरा। भगवान वहाँ मंदिर में बैठा हुआ है, तो मंदिर में एक खिलौना रखा है, छोटा सा हिस्सा तो है, सारा पहाड़ तो नहीं है, हिसाब छोटा सा हिस्सा। तो बेटे बस मान लिया तेरे छोटे में ये भगवान को मान सकता है। श्री कृष्ण जी भगवान है, हाँ श्री कृष्ण जी तो कोई एक इंसान ही तो है, ऐसी शक्ल वाले तो लाखों करोड़ों आदमी होंगे, हमारा जी होंगे तो सही, तो उन्हीं में से तो एक है। हाँ तो फिर मैं तुझसे कहता हूँ, गुणों में से गुणों के रूप में भगवान को मानने में तुझे क्या आपत्ति है? शक्ल के रूप में मान सकता है, नाम के रूप में मान सकता है, रूप के रूप में मान सकता है, तो गुणों के रूप में मानने में क्या फतह है तेरे ऊपर? उसके रूप मान सकता है। बेटे हम अपने शरीर में सत्कर्मों के रूप में भगवान को मान सकते हैं, और सत्कर्मों को जीवन में धारण करते हुए हम भगवान की पूजा का आनंद ले सकते हैं, और भगवान की पूजा से जो हमको वरदान मिलने चाहिए इसको प्रत्यक्ष पा सकते हैं। विचारों के रूप में, सद्ज्ञान के रूप में हम भगवान को पा सकते हैं, सत्साहस के रूप में हम उसको पा सकते हैं। ये गुणों को जितना ज्यादा हम भीतर धारण करते हैं और इसके लिए हम जितनी कोशिश करते हैं, बेटे वो सारी की सारी भगवान की उपासना से कम में नहीं है, देवता की उपासना से कम में नहीं है, योगाभ्यास से कम नहीं है, तपश्चर्या से कम नहीं है। अपने आप का संशोधन कर लेना और अपने आप की गुणों का परिष्कार कर लेना, अगर आप ये करते होंगे तो मैं कहूंगा आपसे कि आप प्रत्यक्ष भगवान की पूजा करते हैं और आपको प्रत्यक्ष परिणाम मिलने चाहिए। भगवान की पूजा के परोक्ष परिणाम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं तो प्रत्यक्ष उपासना की बात कहता हूँ, प्रत्यक्ष भगवान की बात कहता हूँ और प्रत्यक्ष मंत्र की बात कहता हूँ। और मैं ये कहता हूँ आप प्रत्यक्ष का परिणाम प्रत्यक्ष में पाइए, प्रत्यक्ष में देखिए, प्रत्यक्ष का परिणाम प्रत्यक्ष में देखिए। भगवान की दुनिया में कायदा काम कर रहा है, कानून काम कर रही है, एक नियम काम कर रहा है, एक मर्यादा काम कर रही है। आप समझते क्यों नहीं है? यहाँ अंधेर नगरी थोड़ी है, यहाँ तो एक क्रम है और यहाँ एक कायदा क्रम की अगर आप चलेंगे तो आप पाएंगे कि हम उन्नतिशील होते चले जाते हैं, फिर आपकी उन्नति को दुनिया के पर्दे पे कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप अपने आप को परिष्कृत कर नहीं रहे हैं और आप अपने आप को संशोधित कर नहीं रहे हैं, तो बेटे सारे दुनिया की सारी मदद आपके लिए बेकार साबित हो जाएगी और आप उल्टे मुंह गिरेंगे और आप रोएंगे और आप पछताएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा था आप में से हर एक आदमी को कि हमारी अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, ये तीन देवता, इन देवताओं को अगर आपको भौतिक सिद्धियों की आवश्यकता हो तो आप इन तीनों का पूजन करना शुरू करें और तीनों को अपने स्वभाव का, गुण का, कर्म का हिस्सा बनाने का प्रयत्न करें।